उनको ज़हन में रखकर आपको ये सारी बातें हर बुरे के लिहाज से आप पर ये वाज़ेह करेंगे कि अगला हफ्ता आप पर कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैं अमली अफराद से शुरू करता हूँ। अमली अफराद, ये जो हफ्ता आ रहा है आपके लिए बड़ा सख्त और मुश्किल साबित होगा। आपको मुश्किलात का सामना होगा, उन्हें हल करने का आपको बहुत ज्यादा एहसास रहेगा और आप कई काम ऐसे हैं जो इस हफ्ते आप नहीं निपटा सकेंगे, इनका भी बोझ आपके साथ रहेगा। तो अगर कोई मामला मुश्किल जो आपके सामने आने वाले हैं, अपने दोस्त अहबाब से पर एतमाद करें और उनसे मशावरत कर लें। माली लिहाज से भी आप जरा इस हफ्ते एहतियात करें। माली मामला जो है या लेन देन के जो मामला है उनमें बड़ी एहतियात करें। तो यूं ये हफ्ता जो है आपको मामला आपको हल करने का जरूरत का एहसास रहेगा और इस तरह ये हफ्ता गुजरता नजर आता है। अब मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। सॉरी हजरात, आप मुख्तलिफ सॉरी हजरात, आप कुछ गाफिल है अपने काम से। आप अपना काम जो है वो सुस्त रवि का एहसास हो रहा है आपके प्लेनेट को देखकर। आप आगे नहीं बढ़ रहे और आपने गफलत अपना ली है। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो अगर इस तरह सूरत हाल रही तो आप आगे चलकर मजीद सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। आपको नाकामी से फिर वास्ता पड़ सकता है। आपकी रूहानी जिंदगी का भी यही हाल है जिससे आप परेशान हो रहे हैं और रूहानी मामलात में भी नाकामी का एहसास जो है वो दिन ब दिन आप बढ़ता जा रहा है। तो यूं आप पेशा वराना तौर पर और वैसे अपने जाती मामलात के लिहाज से दबाव में आए हुए हैं और इस तरह आप सोचिए कितना नुकसान होगा अगर आपने यही रवैया कायम रखा। अगर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं ले आते तो मौजूदा सूरत हाल जो है ये तो आपको जैसे वादा कर रहा हूँ, मौजूदा सूरत हाल और खराब हो जाएगी। जरूर उठिए, अलर्ट हो जाएं, काम करें, काम को गिरफ्त में लाएं और अपनी जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां लाएं। ये गफलत, ये लापरवाही तो आपके लिए मसाइल बढ़ा रही है आपकी तरफ। आइए जोधी हजरात की तरफ आते हैं। जोधी हजरात, आप अपने जितने भी मसाइल हैं उनकी लिस्ट बनाएं, तरजीहात रखें, पहला काम कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अपने तमाम मामलात की लिस्ट बनाएं और इस तरजीहात सामने रखें और फिर उसके मुताबिक काम करें। जिसको पहले करना है उसको पहले करें, दूसरे नंबर वाले को फिर टर्न आएगी, फिर तीसरी की आएगी और इस तरतीब से चलें। और इस तरह आप अपना जो आपकी अहलियत है ज़हनी उसको काम में लाएं और इस तरह तरजीहात सामने रखा पर मसाइल को हल करें। आपके प्लेनेट को देखकर तो ये नजर आता है कि आप बड़े उलझाव और अफरा तफरी का शिकार हैं। आप जितना हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इतना ही इंतशार बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये नजर आ रहा है एक प्लेनेट से कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और अपने तरजीहात को सामने नहीं लाते। जरूर अपने मामलात को तरतीब दें और फिर उनको हल करने की कोशिश करें और इस मौजूदा ज़हनी दबाव से बचें। इस तरह तो मामलात हल नहीं होंगे। आइए अगले बुरे की तरफ चलते हैं। सरतानी हजरात, जितने भी लोग हैं वहां पर अपना नुक्ता नजर रखते हैं, अपने अपने मामलात सामने रखते हैं, अपने मामलात के बारे में फैसले करते हैं, अपने मामलात के बारे में उन्हें हल करने का सोचते हैं और हम जो है हम लोग जो हमने नोट किया होगा हम दूसरों के फैसलों को सही या गलत समझ सकते हैं। बहरहाल सरतानी हजरात, ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इस हफ्ता आपको अपने गलत फैसलों
फैसलों के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किस किस वक्त पर गलत फैसले किए हैं। अब जरूरी ये है कि आपने जो गलत फैसले किए हैं उनका आपको एहसास होना चाहिए और इन फैसलों के बारे में सोचें। जो दोस्त आपको इस हवाले से आपकी तनकीद करते हैं उनकी बात सुने। आपसे गलतियां हो चुकी हैं और अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें। अगर आप इस तरह करेंगे तो मामला हल होने की उम्मीद हो सकती है। अगर आप अपनी सूरत हाल को तस्लीम ही नहीं करते तो मामला कैसे हल होंगे। आइए अगले बोरे की तरफ। हस्ती हजरात, ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। हस्ती हजरात, आप ऐसा आप एक दो प्लानर से तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं जिसे हासिल नहीं किया जा सकता और इस तरह आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ये ठीक है, आप इस तरह बड़ी मेहनत मशक्कत से काम ले रहे हैं और मेहनत मशक्कत का आदी होना या मेहनत मशक्कत के काबिल होना एक बहुत बड़ी बात है। मकसद का असूल हासिल न भी हुआ तो कम से कम मेहनत और मशक्कत की जो इंसान की शख्सियत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और जो हमारी शख्सियत को जला बख्शते हैं, तो इन मुश्किलात को हल करने में ये तो हासिल हो जाएगा कि आपकी शख्सियत पुख्ता हो जाएगी और आप में मामलात के समझने की जरूरत ज्यादा अहलियत पैदा हो जाएगी और उन्हें हल करने का भी फिर आपको आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये ठीक है सस्ती रात के हम अपने ख्वाबों को हासिल करने में अपनी तरफ से कोशिश लगे रहते हैं। अब वक्त आ गया है अस्सी हज़ार का हम जिंदगी के रुकावटों और पाबंदियों के बारे में सोचें और फिर उनको हल करने की कोशिश करें। हमें कई ऐसे हालात हैं हमारे उन पर हमारा कंट्रोल न सही, लेकिन कोशिश और मामलात का हल और इस कोशिश में लगे रहने से शख्सियत को जरा मिलती है, हमारी शख्सियत मजीद पुख्ता हो जाती है। चनाचे आप कोशिश करें, कोशिश हमारी शख्सियत को बहुत जला बख्शती हैं और हम बहुत पुख्ता हो जाते हैं। चनाचे आप अपनी मेहनत जारी रखें। बहरहाल कुछ बातें ऐसी भी हैं जो नाकाबिले हसूल होती हैं, वो भी ज़हन में रखें। काबिल हसूल के लिए मेहनत जाहिर है आपके काम आएगी। सोमली हजरात, सितंबर में पैदा होने वाले सोमली हजरात, इस हफ्ता आपको सुकून की जरूरत है। आप काफी अर्से से अपने मकसद के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत से काम कर रहे हैं। आपकी जाती और पेशा वराना जो जिंदगी है उसमें तवाज़ुन नहीं है। कभी आप अपनी जाती जिंदगी को इतनी तवज्जो देते हैं, पेशा वराना मामला भूल जाते हैं। कभी पेशा मामलात के लिए जो अभी हाल ही में आप पेशा वराना मामला के लिए कोशिश करते रहे हैं तो अपनी जाती जिंदगी भूल चुके हैं। इन दोनों में तवाज़ुन पैदा करें। आपकी मौजूदा जो सूरत हाल है मौजूदा वो बिगड़ती नजर आ रही है, चुनांचे फिलहाल बड़ा फैसला करने से बचें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करें और अपनी सेहत का ख्याल करें, ख्याल रखें। अगला बोले जल्दी मीज़ान, ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में। मीज़ानी हज़रात, जब जिंदगी में तब्दीली नहीं आती तो हम यकसानियत का शिकार हो जाते हैं। एक ही मूड हर वक्त उसके नीचे दबे चले जाते हैं। आपके मकान में ही और यकसानियत का शिकार जो जिंदगी है उसने आपको जिंदगी की खुशियों से महरूम किया हुआ है। चुनांचे अब वक्त आ गया मीज़ानी अफराद के आप अपनी जिंदगी की जो महरूमी है उनका आप एहसास करें और ऐसी तब्दीलियां लाएं जो आपकी जिंदगी में सुकून लाए और खुशियां लाएं।
आसानी से अपने आप को बचाएं जिसका आप शिकार हो चुके हैं। अगला बुरुज आ गया जी अकरबी हजरात का। अकरब ये लोग पैदा होते हैं नवंबर में। तो आपकी तबीयत की जो शिद्दत है ये सबसे बड़ी आपके लिए रुकावट है। आप जो भी मकसद अपनाते हैं उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, वक्त चाहिए उसके लिए, और आपकी शिद्दत जो है वो इतना देर रह नहीं सकती और आप उस काम से बदल हो जाते हैं या तब्दीलियां ले आते हैं। तो मकसद के हसूल के लिए कोशिश चाहिए, और कोशिश के लिए आप अपनी शिद्दत से बचें। ये शिद्दत जो है आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है। शिद्दत नहीं होगी तो आप अपने मकसद के लिए आपका जो जोश और खरोश है वो कायम रहेगा। इस हफ्ते अपना कभी आजाद अपने तवील और मियाद जो मकासद है उनके हल के लिए बड़ी मेहनत से काम लें और शिद्दत से बचें। मसाइल के हल के लिए या मकासद के हसूल के लिए एक ही तरीका है और एक ही तरीका काम आता है, और वो है मुस्तकिल मिजाजी। आपकी शिद्दत मुस्तकिल मिजाजी के रास्ते में रुकावट है। इस हफ्ता इस शिद्दत से बचें और अपने मकसद के हसूल के लिए अपना काम जारी रखें। अगला बोले कौसी हजरात ये लोग पैदा होते हैं दिसंबर में। रोमानवी लिहाज से कौसी हजरात आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता आ रहा है। आप रोमानवी तल्लक नए अंदाज और पहलू रोमानवी तल्लक जो आपका आ रहा है पूरा हफ्ता रहेगा, और उसके बारे में नए अंदाज और नए पहलू महसूस करेंगे। कुछ कौसी हजरात को रोमानी मामलात में वालिदैन की भी हमायत हासिल रहेगी, और इस तरह वालिदैन की हमायत से वो इस रोमानी तल्लुक को मुस्तकिल शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि शादी। आप अपने रोमानी जो साथी है उसकी बातें गौर से सुने और किसी सूरत से इख्तिलाफ न करें। कुछ कौसी ख्वातीन ऐसे भी हैं जो अपने पुराने रोमानी तल्लुक के दोबारा उनको रोमानवी तल्लुक को दोबारा पैदा करने का एहसास पैदा हो रहा है। एक और चीज जो आपके हक में है, कौसी हजरात इस हफ्ते मुख्तलिफ जराए से माली मामलात में बहुत अच्छा असर नजर आ रहा है। इन माली मामलात में इजाफा होगा, और इस हफ्ते आपकी सेहत अक्सर खराब रहती है लेकिन इस हफ्ते से ठीक रहेगी। जदीद रोमानी मामलात में एहतियात से काम ले, काम की जगह नए रोल कबूल करे और नए रोल पर पूरा उतरे। आपके प्लेनेट वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं खुशहाली आपकी तरफ आ रही है। ये जरा ख्याल रखें कि काम की जगह सियासत के बारे में कोई बात ना करें और आला से हर सूरत इख्तिलाफ से बचे। अगर आला अफसरान तनकीद करते हैं तो उनकी तनकीद को गौर से सुने और उसे दूर करने की कोशिश करें। जो कारोबारी जदी हजरात हैं उनको कारोबार में बड़ा इजाफा होगा, इस तरह वो बड़े खुश रहेंगे। कुछ जदी हजरात को मुलाकात मिलती नजर आती है इस हफ्ते। जहां तक माली मामलात का तल्लुक है आपको तवज्जो देनी चाहिए, वो तवज्जो तलब है। माली मामलात पर गौर किया करें। आपको नए माली तौर पर बड़े अच्छे मौके मिलते रहेंगे, लेकिन जितने मौके मिलेंगे इतने आपको गौर से काम करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ। अगला बुरुज है दलवी हजरात। तो दलवी हजरात कैरियर के हवाले से आपको नई जिम्मेदारी और मसरूफियत में इजाफा होता नजर आता है। आप इस
वाले को कबूल करें और अपनी अहलियत को साबित करने की कोशिश करें। दो सबाब और आला अफसरान के साथ बड़े सब्र तमल से काम लें। अपने तलकात में खलूस का मुजाहरा करें और जो आप करते हैं और इस तरह आप खुशगवार वक्त गुजारते नजर आते हैं। इस हफ्ते मसरूफियत में इजाफा होगा, माली मामला आपके ठीक रहेंगे, सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, एक प्लेनेट जो है वो ये कह रहा है कि आपको कोई नया शख्स इस हफ्ते मिलता नजर आता है। आपकी जिंदगी में कोई नया शख्स दाखिल होगा। कुछ दबी हजरात जो है वो तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं या जाएंगे, प्लेनेट उनके हक में है। आखिरी बुरुज तक पहुंच चुका हूँ और उस बुरुज का नाम है हूत। स्पाइसेस अंग्रेजी में कहते हैं इनको, पैदा होते हैं मार्च में। हूती अफराद हफ्ते के शुरू में तो आप बड़े उकताए हुए नजर आते हैं, बेजार नजर आते हैं और आपके अपने ख्यालात भी कोई मनफी से नजर आ रहे हैं। ऐसा ना करें। काम की जगह भी आप मुश्किलात महसूस करेंगे और आप इस हफ्ते पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेंगे और इस तरह जो सूरत हाल पैदा होगी, आप अपने मिजाज पर कंट्रोल नहीं रहेगा। जरूर इस तरह आप मुश्किलात से न घबराएं। आपका अपने आप पर कंट्रोल रहना चाहिए, तभी वो हालात, मुश्किलात, मसाइल हल होंगे। कुछ हूती अफराद को जायदाद के हवाले से बड़ा मुनाफा मिल रहा है इस हफ्ते। हूती अफराद इस हफ्ते गाड़ी चलाते वक्त बड़ी एहतियात से काम लें। कुछ हूती अफराद को इस हफ्ते रूहानी तौर पर बड़ी तस्कीन हासिल होगी। हफ्ते के आखिर में प्लेनेट जो है आपको किसी मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे। बैरूनी मुल्क आपका जो राब्ते हैं उससे आपके कारोबार पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता नजर आता है या फायदा होता नजर आता है। और हूती अफराद रूहानी तौर पर भी आपको खुशी हासिल होगी। तो जो 12 बुरूज के